आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम all dear students, this is Professor Ahmed Naseem Khan and I welcome all of you on my channel। बेटा आज की क्लास BBS की है, BBS 4th की, और इस क्लास में जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर। और आज की क्लास का जो टॉपिक है जिसे हम सीखेंगे आज की क्लास में वो है इफ़ेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक्स फैक्टर्स ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। डेमोग्राफिक फैक्टर का कंज्यूमर बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट होता है बेटा, आज हम इसे सीखेंगे। तो आइए बेटा बाकायदा अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। बेटा जब हम टॉपिक को सीखेंगे तो बेसिकली हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स होंगे, उन लर्निंग आउटकम्स को सीख के हम टॉपिक के कंसेप्ट को कवर करेंगे। आइए बेटा अपने टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स का आगाज़ करते हैं। बेटा सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ डेमोग्राफिक फैक्टर्स, कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं क्या। नंबर 2 पे बेटा जो हमारा लर्निंग आउटकम होगा वो होगा कि दोबारा हम ज़रा रिव्यू करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन को, ताकि हमें समझ में आ सके कि इफ़ेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। नंबर 3 पे बेटा हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स को वन बाय वन एज वाइज, जेंडर वाइज, इनकम वाइज और एजुकेशन वाइज स्टडी करेंगे। और लास्ट में बेटा हम अपने टॉपिक के कंक्लूजन को नरेट करेंगे। तो बेटा ये थे हमारे आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स। आइए बाकायदा अपने टॉपिक के लर्निंग आउटकम को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो बात हमने आपसे डिस्कस की थी वो थी डेमोग्राफिक फैक्टर। तो जब बेटा डेमोग्राफिक फैक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन और अ पॉपुलेशन। ये बात आप जान लें कि जब आप डेमोग्राफिक फैक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली वो किसी पॉपुलेशन या किसी इंडिविजुअल शख्स के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है। अब कैसे आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसे वेरिएबल शामिल हैं सच एज़ रेस, एज, इनकम, मटेरियल स्टेटस, एजुकेशन अचीवमेंट और एट्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें डेमोग्राफिक फैक्टर में शामिल की जाती हैं। बीइंग अ बिजनेस ऑनर और ऑर्गेनाइजेशन ऑनर, you should know these factors because the behavior of your consumer may be different accordingly income, accordingly age, accordingly education. Their need, their want and their requirement vary as per this factor। बेटा अपने दूसरे लर्निंग आउटकम की बात करते हैं जो था कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे कि बेटा हम जानते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, कस्टमर, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन, 4 चीज़ें याद रखनी है आपने, एक इंडिविजुअल, फिर आप कस्टमर, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन भी कंज्यूमर होती है। सेलेक्ट करते हैं ये चारों, बाय करते हैं, यूज़ करते हैं और फिर डिस्पोज ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। अब बेसिकली जो ये सारे की सारी डिस्कशन हमने की है ये कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन है। तो दोबारा इसे स्टडी कर लेते हैं। दोबारा ये है बेटा कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, कस्टमर, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, बाय, यूज़ एंड डिस्पोज आइडियाज़, गुड्स, सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट। आप 3 चीज़ें याद रखें, पहले इंडिविजुअल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन। फिर नंबर 2 पे आपने याद रखना है कि ये करते क्या हैं, ये यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ये क्या यूज़ करते हैं मेरे, आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये यूज़ क्यों करते हैं, ये यूज़ करते हैं सेटिस्फाइड देयर नीड्स एंड वांट। ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है इसे हम कंज्यूमर बिहेवियर का नाम देते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं
इफ़ेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। बेटा जब आप इसकी बात कर रहे हैं ना, तो आप एक बात याद रखें, अ पर्सन एंड हिज बिहेवियर एंड इस डिसीजन अकॉर्डिंग टू बाय मे बी डिफरेंट फ्राम अदर्स। ये क्यों होते हैं? ए पर्सन विद हाई लेवल ऑफ इनकम मेक्स बिग टिकट परचेजेस वेयर वन फ्राम लोअर इनकम मेक्स स्मॉल टिकट्स परचेजेस। मतलब इसका ये है कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एक्सपेंस कर सकता है, ज़्यादा खर्चे कर सकता है, ज़्यादा परचेज़ कर सकता है, लेकिन जिसकी इनकम कम होगी तो ये वाइस वर्सा होगी। डेफिनेटली उसकी इनकम कम है तो वो एक्सपेंडिचर भी कम ही बियर कर सकता है। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ बड़ी एविडेंट हो गई, इससे साफ़ हो गई कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बाइंग डिसीजन और कंज्यूमर बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करते हैं। सम ऑफ दीज डिफरेंसेस आर इजीली नोटिसेबल वेयर एट द अदर्स माइट बी लिटल डिफ़िकल्ट टू ऑब्ज़र्व। ये बात आपने याद रखनी है। और आज की जो क्लास है इसमें हम डेमोग्राफिक फैक्टर जो हम स्टडी करेंगे, जो अफेक्ट करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को, वो बेसिकली बेटा कि कौन से होंगे? एज होगी, जेंडर होगी, एजुकेशन होगी और इनकम। हम 4 फैक्टर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अफेक्टेड एज दीज फैक्टर्स चेंज। कंज्यूमर बिहेवियर बदल जाता है जब ये फैक्टर्स में चेंज आ जाता है। यू कैन ऑब्जर्व अ चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ समवन हु हैज़ ग्राउंड रिचर और मोर एजुकेटेड। आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं कि एक बंदा के पास अगर इनकम ज़्यादा हो जाए, वो रिच हो जाए और या कोई एजुकेटेड हो जाए, तो उनके बिहेवियर में एज ए कंज्यूमर चेंज आ। जी डियर स्टूडेंट, पहला जो डेमोग्राफिक फैक्टर जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एज। ये बात मद्देनज़र रखनी है आपने। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक फैक्टर दैट इफ़ेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे ही लोग ग्रो करते हैं उनकी नीड्स चेंज हो जाती हैं। ये अंडरस्टूड सी बात है। छोटी उम्र में नीड्स और होती हैं, यूथ में और होती हैं और बुढ़ापे में और होती हैं। और जैसी नीड्स होती हैं वैसा ही कंज्यूमर का बिहेवियर देखा जा सकता है। बेटा आपसे एक एग्जांपल शेयर करते हैं। आपने देखा होगा कि जो यूथ होती है उनका जो एक्सपेंडिचर होता है उनकी लाइफस्टाइल पे होता है। वो क्या नाम है, फ़न जैसी एक्सपेंडिचर को ज़्यादा करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, फ़ैशन की तरफ क्या नाम है अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा ग्रो करते हैं, ओल्डर होते हैं, तो उनके ये एक्सपेंस श्रिंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्डर पीपल मोस्टली रिमेन इंडोर और उन्हें हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंस उनके ज़्यादा राइज़ हो जाते हैं। तो हम आसान लफ्ज़ों में अगर ये कहें आपसे कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि एज इज़ अ फंडामेंटल डेमोग्राफिक फैक्टर। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल डेमोग्राफिक फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, तो हम एज को रेफ़र करेंगे, क्योंकि एज इफ़ेक्ट करता है कंज्यूमर बिहेवियर को और बाइंग डिसीजन को डायरेक्टली। और अगर अपनी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एज इस मार्केटिंग सेगमेंटेशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मार्केटर जो होते हैं वो सेगमेंट करते हैं अपनी टारगेट मार्केट को, कंज्यूमर को ऑन द बेसिस ऑफ एज, क्योंकि एज के लिहाज से नीड्स डिफरेंट होती हैं और जब जैसे ही नीड होती हैं वैसा ही आपका बिहेवियर होता है, बाइंग पैटर्न होता है। तो बेटा हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आप बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, तो सबसे पहले आप फंडामेंटल फैक्टर की बात करेंगे जो कि एज है। आइए बेटा अगले फैक्टर की बात करते हैं। वो जो अगला फैक्टर जिसे हम डेमोग्राफिक में स्टडी करेंगे वो है जेंडर। जेंडर क्या है बेटा? जब जेंडर से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मेल एंड फीमेल सेवरल थिंग्स आर डिफरेंट एंड दीज डिफरेंस आल्सो अफेक्ट देयर बाइंग चॉइसेस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दीज डू जेंडर्स हैव डिफरेंट नीड्स इन टर्म ऑफ फैशन, लाइफस्टाइल, सो देयर कंज्यूमर बिहेवियर इन दीज टू एरियाज कैन बी वास्टली डिफरेंट। इसे आपने अंडरस्टूड रखना है।
इट इज़ मेनली द डिफरेंस इन नीड दैट लीड्स टू डिफरेंट चॉइसेस। आइए बेटा अब अपने तीसरे फैक्टर्स की बात करते हैं, वो है इनकम। बेटा इनकम भी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर एज ए डेमोग्राफिक जो बाइंग डिसीजन पे डायरेक्टली कंज्यूमर के इफ़ेक्ट करता है। आप इस बात से को एक्नॉलेज करेंगे कि डिफरेंट कंज्यूमर्स होते हैं और हर कंज्यूमर की इनकम भी डिफरेंट होती है। अब इसके हम कैसे समझेंगे? इसे हम ऐसे समझेंगे, अ पर्सन इन द मिडिल क्लास, कंज्यूमर की क्लासेस होती है ना, हम मिडिल क्लास को लेते हैं फॉर एग्जांपल, मेक्स बाइंग डिसीजन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। बात समझ में आई आपको? मतलब ये है इसका कि आपके पास जो कंज्यूमर है जिसे आप मिडिल क्लास में कंसिडर करते हो, उसके सारे बाइंग डिसीजन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, वो देखता है कि मैं जब पैसे खर्च करने लगा हूँ क्या इससे मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फजूल तो नहीं है, मतलब वो हर किस्म के ना कॉन्शियसली मेजर करता है कि फजूल खर्ची ना हो जाए में। अगर आप बात करें कि इससे थोड़ी सी अपर क्लास की, तो उसमें ये यूटिलिटी नहीं देखी जाती कि मुझे यूटिलिटी मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। वो देखते हैं कि स्टाइल, डिज़ाइन, स्पेशल फ़ीचर वाइल मेकिंग अ परचेज़। अपर क्लास की बात कर रहे हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता ये है कि ए बायर विद हायर डिस्पोजेबल इनकम विल स्पेंड मोर ऑन लग्जरी ऑन लाइफस्टाइल आइटम्स। ओके बेटा, तो हमने सीखा इसमें ये कि हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब वो डिफरेंट होते हैं तो उनकी इनकम भी डिफरेंट होती है और वो अपनी अकॉर्डिंगली इनकम के तहत अपने बिहेवियर को एज ए बाइंग डिसीजन लेके चलते हैं। जिस क्लास में वो फॉल करते हैं वो उसी क्लास के ट्रेंड को साथ लेके चलते हैं। तो एज़ ए मार्केटर आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जिस कंज्यूमर को और जिस क्लास को आप टारगेट कर रहे हैं उसकी इनकम क्या है। अगर आपने मिडिल क्लास को टारगेट किया है और आप प्रोडक्ट बना देते हैं अपर क्लास की, तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में फ़ेल हो जाएगी। तो लिहाजा आपको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी कभी भी किसी कंज्यूमर को टारगेट करते हैं तो आपको उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा एज़ पर हिज क्लास बिकॉज ऑफ हिज इनकम। बेटा नेक्स्ट जो हमारा लर्निंग आउटकम है नंबर 4 पे लास्ट पे जो है वो है हमारा एजुकेशन। तो बेटा एजुकेशन के बारे में आप सिंपली इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि एजुकेशन अफेक्ट हाउ पीपल व्यू थिंग्स अराउंड देम। ठीक है, और जब वो ऐसा करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन हैज़ आल्सो बिकम द डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल क्लास एंड द ईजीएस्ट मेथड टू क्लिम्ब अप इन दी सोसाइटी। अब आसान लफ्ज़ों में अगर इस बात की जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि पीपल प्रेफरेंस कैन चेंज विद एजुकेशन। लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं ना वो एजुकेशन की वजह से बदल गई हैं, और जब उनकी प्रेफरेंसेस बदल गई हैं तो आपके कंज्यूमर का बिहेवियर भी तो बदला है ना साथ। एवरी कस्टमर इज़ वेल इन्फॉर्म्ड है, इसमें कोई शक ही नहीं है आज के एरा में। और अगर देखा जाए जितने ज़्यादा आप एजुकेटेड होंगे, आप जब बाइंग डिसीजन लेना लगेंगे ना परचेजिंग के लिए, आप उससे लेने से पहले उतना ही टाइम लेंगे जितने आप एजुकेटेड हैं। आप किसी की बात पे जाके परचेजिंग नहीं कर लेंगे। एजुकेशन इसी तरह इफ़ेक्ट नहीं करती बिहेवियर पे। एजुकेशन कैसे इफ़ेक्ट करती है? नंबर ऑफ़ थिंग्स पे इफ़ेक्ट कर डालती है, जिसमें आप फैशन को ले सकते हैं, अपने वियर को ले सकते हैं जो आप क्या पहनेंगे, एंड द प्रोग्राम यू वॉच, जो टीवी पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं उन पे भी आपकी एजुकेशन का एक डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है। क्योंकि ना आप इस जिसको भी मानते हैं कि एज ए मार्केटर आप पब्लिसिटी करने के लिए एड्स चलाते हैं, तो आपके पास एज ए कंज्यूमर चॉइस होती है कि आप उस ऐड को देखें या ना देखें, क्योंकि आप वेल एजुकेटेड होते हैं। आपसे रेलिवेंट ये ऐड है या नहीं है इस चीज़। एन एजुकेटेड कस्टमर वुड वे हिज ऑप्शन केयरफुली बिफोर गोइंग फॉर अ परचेज। इस चीज़ को बड़ा आपने मद्देनज़र रखना है और मानना है इस चीज़ को, क्योंकि इसमें ये एक्नॉलेज्ड है।
तो बेटा अभी तक जो चीज़ें हमने सीखी वो सीखी ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जाना कि डेमोग्राफिक फैक्टर क्या है। फिर बेटा हमने दोबारा रिव्यू किया कंज्यूमर बिहेवियर को। फिर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया इफ़ेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। फिर बेटा हमने वन बाय वन जो फैक्टर हमने देखा, जिसमें पहले एज था, फिर मेरे बेटा जेंडर था, फिर मेरे बेटा इनकम था, फिर डियर स्टूडेंट्स एजुकेशन। और अब बेटा लास्ट में हम देखने लगे हैं अपने आज के लेक्चर का कंक्लूजन। जी डियर स्टूडेंट्स, आइए अपने कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। तो जब आप कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो ये इफ़ेक्ट करता है सेवरल फैक्टर से, बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से हमने चीफ फैक्टर्स को डिस्कस किया है, जिसमें से एज नंबर 1 पे है, जेंडर नंबर 2 पे है, इनकम और एजुकेशन। ये 4 हमने डिस्कस किए। और आप वाइल अवर प्रेफरेंसेस चेंज, हमारी प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं जैसे ही ये 4 फैक्टर्स में चेंज होता है, हमारे डिसीजन मेकिंग पैटर्न बदल जाते हैं। द इकनॉमिक क्राइसिस हैज़ पास, however during the economic crisis people disposable income had declined and this had affected their purchasing behavior। अगर बेटा एक लाइन में इसका रिज़ल्ट निकालना हो तो हम ये कह सकते हैं कि these factors too can have a deep impact on how people buy, लोग कैसे ख़रीदेंगे आगे, एंड स्पेंड, फिर वो कैसे खर्च करेंगे, एंड हाउ मार्केटिंग मस्ट बी डन टू अचीव हायर सेल। ये आज का हमारा लेक्चर का कंक्लूजन है। बेटा उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। बेटा फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई एम्बिग्युइटी रह गई है तो बेटा आप हमसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, या हमें हमारे ईमेल नोट कर लें ahmednaseem2@gmail.com। बेटा अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे लेक्चर से रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बेटा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, यू आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। खुदा हाफिज़।